अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की हैं, जो मैं आपके साथ एक साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इक्विलिटी की। ठीक है, अब क्या होता है ये देखते हैं हम। ठीक है, ये हम इक्विलिटी पे हम डिपेंड करते हैं। कैसे होगा ये होगा फर्स्ट वन। अगर हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है? रिफ्लेक्स देखें, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अक्स। ठीक है ना, यानी आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं ना, तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही शक्ल नज़र आ रही होती है। ठीक है, आप मिरर से दूर जाते हैं तो शक्ल दूर हो जाती है, आपके फेस दूर नज़र आता है, करीब जाते हैं तो करीब नज़र आता है। तो इसी तरह यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि अगर ए जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है ना, अगर ए जो है वो रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, तो उसकी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी वो उसका अक्स होगी, उसका रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में भी आपने सुना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये होता है आपका कि अगर आपने फिज़िक्स में पढ़ा हो कि कोई भी लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो उतने ही जितने पे वो स्ट्राइक कर रही होती है उतना ही एंगल बना के वो वापस आ रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है, रिफ्लेक्शन कर रही होती है। तो उसका जो एंगल होता है ना वो बराबर होता है, यानी जो जितने उससे वो जाती है उतने ही उससे वही बिल्कुल रे वापस आ जाती है। ठीक है ना, इसीलिए उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है उस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि इसका मतलब जो है ना वो अक्स है, बिल्कुल उसी जैसा। ठीक है, तो अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसका जो रियल नंबर होगा वो भी बिल्कुल उसी के जैसा होगा। अगर आप उसको कहीं पे भी रोटेट कराते हैं या कहीं पे भी मूव कराते हैं, ठीक है, इक्वेशन के एक से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं या कहीं पे भी आप उसको मूव कराते हैं, तो उसकी जो नंबर है वो वही रहेगा। ठीक है, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी आती है ट्रांसफ़र पर। ट्रांसफ़र से निकला है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक सिमेट्रिक भी है, उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ कि अगर आपके पास एक है ए, बी और सी, कोई से भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है आपके पास, तो अब जो है अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ऑलरेडी ए किसके बराबर हो जाएगा? सी के। कैसे? यानी अगर ए बराबर है 1 के, ठीक है ना, और सी भी बराबर है 1 के, तो ए बराबर सी के हो गया एक। तो अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर चूँकि ये ए बराबर 1 के था और हमने कहा कि ए बराबर है बी के, तो बी की वैल्यू भी 1 ही होगी ना। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी कॉमन सी बात है कि अगर हमारे पास जो अगर ये इस बी के बराबर है और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। ठीक है ना, अब अगर इसकी वैल्यू 1 होगी और ये सी के बराबर हो गया तो सी की वैल्यू भी 1 हो गई, तो जाहिर सी बात है ए और सी की वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर हो गई। वेरी सिंपल। इसी तरह हम आते हैं अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे। सेकंड नंबर पे सिमेट्रिक है आपकी बुक में। मैं सारा आपके बुक से को ही टॉपिक्स को जो है ना डिस्कस कर रही हूँ। सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है? देखिए, सिमेट्रिक का मतलब होता है
इसके जैसा, सिमिलर। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपकी किससे निकली है? सिमिलर से निकली है। उसके जैसा यानी जैसे अगर A इज इक्वल टू B, क्या? जब आपके पास इफ़ A एंड B आपके पास क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। इसमें क्या इंक्लूड है? रियल नंबर्स हैं। तो आपके पास जो है A बराबर अगर B के होगा तो आपके पास क्या होगा कि वो इसका क्या होगा? सिमिलर होगा, B बराबर है A के। ठीक है, जैसे अगर मैं एक लाइन खींचूँ और मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल आपका इसके यहाँ पे भी बनी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके वही पॉइंट है। सपोज़ है कि मेरे पास ये एक ग्राफ है और मैंने एक ग्राफ को लेके यहाँ पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट यहाँ पे किया और ये इस तरह से ले लिया, तो यकीनन यहाँ पे इसके पॉइंट्स कुछ और होंगे, यहाँ माइनस में होंगे या प्लस में होंगे, लेकिन ये डायग्राम इसकी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। ठीक है, इसका इसके जैसी कहलाएगी। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, सब कुछ अलग होंगे, लेकिन वो उसका बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है ना, सही। अच्छा अच्छा, अब हम आ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी पर। अब हम आ रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ को हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है कि A इज़ इक्वल टू B। अब यहाँ पर वही मैं बताऊँगी कि इफ़ A, B एंड C क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना। अब अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो A बराबर है B के, और अगर हम इसमें A प्लस C में यहाँ कर रही हूँ और B प्लस C में यहाँ कर रही हूँ। अब हमने दोनों साइड पे C प्लस किया है और C का मतलब है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम थी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इनके जो आंसर्स हैं उनके ऊपर अगर कोई भी अफेक्ट होता है तो वो इक्वली होना चाहिए। ठीक है, दोनों पे इक्वली अफेक्ट होना चाहिए। क्या होगा? जैसा A और B दोनों एक दूसरे के बराबर थे, ये 1 के बराबर थे दोनों। अब इसमें C की वैल्यू क्या थी? 2, और यहाँ पर भी C की वैल्यू क्या थी? 2, तो दोनों साइड क्या रहे? बराबर रहे। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी कि आप दोनों साइड्स पे इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड पर आप अगर प्लस करना चाह रहे हैं तो आप सेम नंबर प्लस करेंगे। ठीक है, जो आप लेफ़्ट साइड पे प्लस करेंगे वही आप राइट साइड पे भी प्लस करेंगे। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्या शक्ल निकलती है। फ़िलहाल तो कंडीशन ये है कि A बराबर है B के, तो यानी A और B के दोनों के अगर यहाँ 2 होता तो 2 और 2 4 हो जाता, दोनों साइड्स पर 4 आ जाता। ये है। अच्छा, अब आ रहे हैं इसी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी होगी कि आप पहले वहाँ पे आप ऐड कर रहे थे और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है वही A, B एंड C रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में आपके पास A बराबर है B के, तो AC बराबर होगा BC के। यकीनन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ देयर इज़ नो साइन प्लस माइनस एंड डिवाइड देन इट विल बी मल्टीप्लाई, इट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है ना, कि अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब फ़र्ज़ करें कि ये 2 था, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये भी 2 था, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आंसर सेम इसलिए आ रहा है कि यहाँ कंडीशन दे दी है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर A की और B की वैल्यू एक ही पुट की जाएगी। अगर यहाँ 3 और 3 होता तो 3 1 3 होता, अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 2 2 होता तो 3 2 6 होता, सेम आता। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। लेकिन आप इसको यूज़ करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में, जो कि आप 6 7 8 में सीखते चले आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप बोथ साइड पे क्या करते हैं? अगर प्लस करते हैं तो दोनों साइड पे प्लस करते हैं, तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। दोनों साइड पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो वहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास यहाँ पे 4 है,
ठीक है ना। तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूँगी तो मैं इसको भी 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। या अगर मुझे, मेरे पास कंडीशन ये है, आपको मल्टीप्लिकेटिव से भी समझा देती हूँ। अगर मेरे पास कंडीशन ये आ रही है, देखते हैं कंडीशन को। मेरे पास कंडीशन आ रही है 1/2x, ठीक है ना, और ये आ रहा है 4। अब मुझे इस x की वैल्यू चाहिए ना, तो इस 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मेरे पास ये ख़त्म हो। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन अगर मैंने यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 to 8। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये थी कि यहाँ चेंज था, ठीक है। यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा, कंडीशन दी कि a और b जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी किसी जगहों पर मैथ्स में जब हम ये प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो हमें इनको याद रखने की ज़रूरत इसलिए होती है कि हमें ये बात पता हो कि हम जब सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब आते हैं हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पे, जो कि अभी मैं शायद आपको सिखा रही थी, अभी मैंने एग्जांपल दी थी शायद डिवीज़न की, वो अब यहाँ प्रॉपर्टी आएगी हमारी, वो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ यूज़ होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा we are talking about the cancellation property. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या हो रही है, पहले हम फॉर एडिशन पे देखते हैं। अब एडिशन में हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, वही वाली प्रॉपर्टी है, देन a इज इक्वल टू b। अब अगर मैंने दोनों साइड पे प्लस ही किया है, अब सपोज है कि मैं इसको दिल लेकर जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी होके कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू b आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ये भी हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दोनों साइड पे हम प्लस कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप इसको ऐसे नहीं भी लिखते ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि हम इसको अगर दोनों साइड पे प्लस सी है तो हम इसको आंखें बंद करके नहीं, इस तरह से एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको हम काट देते हैं। इज इक्वल टू के दोनों साइड पे अगर सेम साइन हो, अगर हो तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इधर जाके माइनस होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कैंसिल करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा हमारे पास, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। इसमें भी यही है कि अगर आपके पास जो है, ऑब्वियसली हम रियल नंबर की देखें बात कर रहे हैं, तो जो भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो रियल नंबर होंगे, इसलिए वो लिखते हैं कि ए बी सी जो है ना वो रियल नंबर्स हैं। तो अब हम उसमें कह रहे हैं कि ए सी जो है वो बराबर है हमारे पास बी सी के, ठीक है। क्या हुआ है इसमें, अब ये वो कह रहे हैं कि फिर यहाँ पे ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा। यानी अब अगर मैं ये सी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये अगर इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, आपको सबको पता है ये बात। तो ये इसके साथ जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, जो मैंने अभी आपको शायद डिवीजन के उसमें जब मैं आपको एग्जांपल दे रही थी तो मैं आपको सिखा रही थी, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी ना, ये हमारी इक्वलिटी की थी। आपने देखा होगा मैंने हर जगह इक्वल साइन यूज़ किया, ठीक है ना। ये देखें इक्वल आ रहा था ना, तो इक्वल साइन जिसमें आ रहा होता है वो आपकी इक्वेशन कहलाता है, और प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड द
इक्वलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब आएंगे इनइक्वलिटी पे। अच्छा, अब इनइक्वलिटी में देखें, ये जो होता है ना इज इक्वल टू का साइन, ये तो होता नहीं है। यहाँ पे आपके पास होता है लेस देन या फिर ग्रेटर देन। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से कह दूँ तो ये लेस देन हो गया, और यहाँ से मैं अगर देख लूँ तो ये ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहली है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ट्रिकोटोमी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेरे लिखने में भी ना मुझे इस बात का बहुत अशद वो होती है, मतलब मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि मेरे बच्चे परेशान ना हो। अच्छा, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी के हम जिक्र करेंगे। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास ये जो है रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी में, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में उसने बताया क्या था, उससे क्या था, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है ना, उसने सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी कि एक वक्त में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, या तो ए इससे बड़ा होगा, या ए इससे छोटा होगा, या ए इसके बराबर होगा दूसरे नंबर के। ठीक है, एक वक्त में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तीनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, और एक साथ ऐसा होता भी नहीं है। अब हम आ रहे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र में क्या होगा आपके, कि अगर ए बी और सी जो है वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो वो कह रहा है ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ए इज़ लेस देन सी। इसकी एग्जांपल मैं अपने बच्चों को बड़े से दिया करती हूँ कि एक सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटा उसका दूसरे नंबर वाला भाई है, और जो दूसरे नंबर वाला भाई है उससे उसका एक छोटा भाई है सी। ठीक है, तीन भाई हैं ये, ए बी सी। तो ये ए जो है वो बड़ा है या छोटा है बी से, और बी से भी एक और छोटा है सी। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ए जो है वो तो छोटा होगा ना सी से, क्या ख्याल है। अच्छा, ए बड़ा है, मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ऑटोमेटिकली ए इज़ ग्रेटर देन सी। ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ये तो सबसे बड़ा हुआ ना, ये तो बी से भी बड़ा है और बी से भी एक छोटा है, तो जो बी से छोटा है वो ए से भी छोटा होगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल ये इसी तरह है, एक सबसे बड़ा भाई, एक दूसरे नंबर वाला भाई और एक तीसरे नंबर वाला भाई। तो ओबियसली जो तीसरे नंबर वाला भाई है वो बड़े जो पहले नंबर वाला भाई है उससे छोटा ही होगा। ठीक है जी, ये मैं इस तरह से इसको समझा देती हूँ। अब हम आते हैं अपने अनदर प्रॉपर्टी पर, इस पे आते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास अब आ रही है प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी की। एडिटिव प्रॉपर्टी आ रही है। कभी कभी ना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाता है, इसको मैं, ये पसंद नहीं आ रहा ये लिखा हुआ ना, माज़रत के साथ थोड़ा सा।
एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इनइक्वलिटी में कैसे काम आएगी, देखें ए इज़ लेस देन बी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे गया ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करा, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। सेम वेरिएबल या सेम, ये लिखने का मकसद ये है कि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हम इसकी वैल्यू थी 2 इज़ लेस देन 1, ऐसे ही होगा ना, यही इक्वल है ना, मतलब इक्वल नहीं, ट्रू यही है, ठीक है ना। इसी तरह इसी तरह 4 इज़ ग्रेटर देन 2, सॉरी यार मैंने वहाँ 1 लिख दिया था। अच्छा, अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या करा, 2 प्लस 1 इज़ लेस देन 4 प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लिखा 4 प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 4 प्लस 1। मैंने दोनों साइड पे क्या किया, सेम नंबर को ना प्लस किया। अब यहाँ पर क्या आया था मेरे पास, 3 इज़ लेस देन 5, ठीक है, वही प्रॉपर्टी रही। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास क्या आया था, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ था, ये देखें यहाँ 2 था ना, तो 6, तो ये तो सही नहीं आया। बता देती हूँ क्यों नहीं आया। ये देखें, ये था यहाँ पर हमारे पास आंसर वही आता है जो कि हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं पे कोई भी हमारे से कोई मिस्टेक ना हो, यहाँ पे था 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ 1 किया था, तो यहाँ पे क्या था 2 और 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये आया 5 और ये क्या आएगा 3। आई विल रिपीट इट अगेन। आप देखें, ये था 2 इज़ लेस देन 4, तो ये 2 था और ये 4 था। तो कलर चेंज करते हैं, देन अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब आएगा। ये देखिए, ये था 2, ठीक है, और ये था 4। ये थी कंडीशन हमारे पास, 2 इज़ लेस देन 4, और यहाँ पे था 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये 4 था और ये 2 था, ठीक है। ये 2 था हमारे पास। अच्छा बेटा, ये होगा, ये हमारे पास था 2। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी 1 प्लस किया और इसमें भी ये 1 प्लस किया, तो ये 4 और 1 5 आया और ये 2 और 1 3 आया। आपको ये सब कराने का मकसद ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, ये बिल्कुल ट्रू होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अथेंटिक, हम प्रॉपर्टीज़ जो सीख रहे होते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अथेंटिक होती हैं कि अगर ए इज़ लेस देन बी है या ए इज़ लेस ग्रेटर देन बी है, तो आप उसमें दोनों साइड्स पे इक्वली आप कोई भी नंबर अगर प्लस करते हैं तो उनकी जो आंसर्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो वैल्यू छोटी है वो छोटी ही रहती है और जो बड़ी है वो बड़ी ही रहती है। जो लेस देन है वो लेस देन ही रहेगा और जो ग्रेटर देन है दूसरे नंबर से वो ग्रेटर देन ही, मतलब ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है जी। काफ़ी अच्छा से वो हो गया। अब इस पे आते हैं हम इसी के जैसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ठीक है, इसमें क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, किया क्या इसमें दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ, ये देखें ग्रेटर देन और बी सी। इसी तरह ए सी लेस देन बी सी, ठीक है ना।
इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये हमारे पास 1 था और हमने यहाँ 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन कह रहा है वो 20 है, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो ना। पहले हम इसकी कंडीशन रखते हैं, यहाँ पर कलर भी चेंज करते हैं। ये हमने कहा 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसी तरह हमने कहा 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें प्लस करूँगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2 ही रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ और यहाँ पर मैं 3 2 6 कर दूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 इज़ लेस देन 6, ठीक है ना। तो कंडीशन मेरी वही रही कि ये छोटा ही आया, हालांकि मैंने यहाँ पे बस दोनों साइड पे मैंने नंबर चेंज थे, हमारे पास यहाँ 2 था और यहाँ पे 3 था, लेकिन हमने दोनों साइड पे सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हमारी प्रॉपर्टी एज इट इज़ अपनी जगह पे रही, यानी 4 छोटा ही रहा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है वो छोटा है इससे, और यहाँ जो भी नंबर है वो बड़ा है इससे। यहाँ ये देखें, ये 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी और बाकी है, वो प्रॉपर्टी है हमारे पास रेसिप्रोकल, इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। और रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है ना। इसमें वो कह रहा है कि 1/a जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b के, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल है वो है 1/a, ठीक है। यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं 1 होता है, और अब जब हम उसको इन्वर्स करते हैं तो वो इसका रेसिप्रोकल बन जाता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैं लिखूँ 1/2 तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3 से, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो फिर आपको पता चलेगा कि ये 0.5 आएगा और ये आएगा आपके पास 0.3, तो 0.5 बड़ा हुआ 0.3 से, ठीक है। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि जब हम ये प्रॉपर्टीज़ कराएं तो उसके साथ साथ हम जो है ना आपको इसका कोई ना कोई एग्जांपल देके इसको प्रूव भी करें कि हाँ भाई जो हमें ये प्रॉपर्टी हमारी है और जिसको हम यकीनन आगे अपनी एक्सरसाइजेज में हम यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पे ये इस क्वेश्चन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो फिर जब हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से हमने समझी भी होती हैं तभी जाकर हमें ये पता चल मतलब हम वहाँ पर जो है हमें याद भी रहती हैं प्रॉपर्टीज़ और फिर हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हमेशा जो है किसी भी नंबर का जब हम उन्हीं दो नंबर्स को वैसे तो लेस देन और ग्रेटर देन होगा, लेकिन जब हम उनका अगर ये लेस देन था तो ये रेसिप्रोकल नहीं था, लेकिन जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया यानी इसको डिवाइड की फॉर्म डिवाइड किया हमने तो देखें ये बड़ी हो गई वैल्यू और ये छोटी हो गई, और इसको मैंने आपको डिवाइड किया। अगर 2 इज़ लेस देन 3 है, ठीक है, लेकिन जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई और ये वाली वैल्यू आपकी छोटी हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसको रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये जो थी ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होने के बाद आपकी जो आएगी वो आएगी एक्सरसाइज 1.2, जिसको मैं जो है
आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी और सॉल्व कराऊंगी, ठीक है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।